अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे जी मैं सुबह के काम से हुई थी फ्री और मैंने की थी अपनी शर्ट स्टिच पे लेस लगने वाली थी। अब मैं यहाँ पे लेस जो है वो अटैच कर रही हूँ। बाजू पे मैंने कर ली थी मशीन की सिलाई के साथ अटैच, और यहाँ पे दामन पे जो है मैंने लेस को पिन अप करके तो हैंड वर्क जो है उसका कंप्लीट कर लिया। काफ़ी मेहनत हुई मेरी लेस अटैच करने में, लेकिन खैर करनी तो थी कंप्लीट, तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। दामन पे भी और बाजू पे भी लेस लगा के। सूट लेने के साथ साथ काफ़ी टेंशन होती है कि इसके ऊपर लगाएं भी तो क्या लगाएं। चलें जी, खैर अब यहाँ पे शर्ट का काम कंप्लीट कर अभी नहीं हुआ था, तो दोपहर का टाइम हो गया, गैस आ गई। गैस आने के बाद हम लोग आ गए किचन में, क्योंकि ये होता है कि जैसे ही गैस आए तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें, वरना फिर मुश्किल हो जाता है और लेट भी हो जाता है और दोपहर की नमाज भी चली जाती है। तो यहाँ पे अब्बू को लगी हुई थी भूख काफ़ी, तो हम लोग आए किचन में और जल्दी से अब्बू के लिए रोटी बनाना शुरू की, ताकि अब्बू और बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी से रोटी खा लें। और आज हमने किए हैं साला में सासा मोगरे तैयार, जो कि हम लास्ट व्लॉग में आपने हमें देखा था तोड़ते हुए, हम तोड़ के लाए और फिर आज हमने मोगरे घर पे बना लिए। बन के बहुत ही मज़ेदार से रेडी हुए, और बहुत क्योंकि घर के मोगरे थे तोड़े हुए, तो जैसे कि घर के मोगरे तोड़े तो उनका एक अलग ही टेस्ट बनता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बहुत ही खुशबू के साथ और बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी हुए हमारे मोंगरे, जो कि हमने तोड़े हुए थे घर के। तो घर की सब्जियां लगाने का भी अपना ही मज़ा है, और फिर उनको तोड़ने का, फिर बनाने का, सब में बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में भी बहुत खूबसूरत खिल के तैयार हुए थे। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं इतने खाने में भी बहुत ही लजीज बने थे। तो बहुत ही मज़ा आया खाने का, सब ने खाने को काफ़ी इंजॉय किया और अच्छा लगा। मामा की बड़ी तारीफ़ हुई और अप्रिशिएट किया गया मामा का, और कहा गया कि मामा की तारीफ़ करते हैं ताकि मामा नेक्स्ट भी लगाती रहें सब्जियां अपनी। यहाँ पे जी हम लोग दोपहर के खाने से फ्री होने के बाद फ्री हुए और आगे हम लोग फिर से गार्डन में लॉन में आ गए, क्योंकि मेथी काफ़ी हुई थी बड़ी, तो अम्मी को थी फिक्र कि मेथी तोड़ना है जल्दी से, क्योंकि अगर मेथी सख्त हो जाए तो फिर उसका भी यही सीन होता है कि अच्छी नहीं लगती बनाने में। तो यहाँ पे हाँ, पहले ये आते ही पानी लगाने वाला था, अम्मी ने लगाया अपनी सब्जियों को पानी, और अपने सारे पार्क और लॉन को सबको पानी लगाया ताकि सब्जियाँ अच्छी, और हमारा ये जो घास है खैर सर्दी की वजह से थोड़ा सा येलो येलो हो गया है। पानी लगाते रहते हैं ताकि इसमें ग्रीनरी आ जाए। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ मामा के साथ, मामा को इंटरटेन करने के लिए, ताकि मामा बोर ना हों और अपना काम अच्छे से कर लें। यहाँ पे हम लोग हमारी कॉलोनी के साथ ही एक डेरा है, तो वहाँ से ना अब्बू ले आते हैं गन्ने, और यहाँ पे फिर जो उसके थोड़े थोड़े से वो बचे हुए थे मामा ने बचा के, तो यहाँ पे जो है गन्ने बीज दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मामा को गार्डनिंग का शौक़ है, और ये भी है कि हर चीज़ घर की हो, तो जो भी उनको कोई भी बीज मिलता है तो वो लगा देती हैं, बीज देती हैं, ताकि उनके जो शौक़ हैं वो सारे ही पूरे हो जाएं। यहाँ पे कुछ मटर के पौधे लगे थे, और फिर मामा ले रही थी अपनी सब्जियों का जायज़ा कि कौन सी सब्जियां जो हैं ग्रो कर रही हैं। उन्होंने सारे अपनी सब्जियों का जायज़ा ले लिया। यहाँ पे फिर आगे हम लोग मेथी के पास, और मेथी काटने लगे। मेथी काफ़ी अच्छी हुई हुई थी और ख़ूबसूरत, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, हरी भरी सी। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेथी को काटेंगे, काट के तो इसको हम लोग रख लेंगे, या तो मामा फ्रीज़ कर लेंगे तो, या फिर किसी को दे देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर इसकी
कटाई ना करें तो फिर सख्त हो जाती है। सख्त होने की वजह से फिर ये है कि सख्त हो जाए तो फिर किसी काम नहीं आते, तो वेस्ट करनी पड़ती है। इसलिए मामा ने सिर्फ वेस्ट होने से बचाने के लिए और नेक्स्ट के लिए भी अच्छी हो जाए तो इसको काट के रख लिया। यहाँ पे कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेथी को सुखा के रख लें, तो मेथी सुखा के बाद में जो हम लोग हंडिया पे डालते हैं, जिसकी कसूरी मेथी कहते हैं, कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो मामा वो घर की बना के रख लेती हैं। तो काफ़ी अच्छी, फिर हम लोग सारा साल इसको इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहती है। अम्मी को तो शौक़ है ही है सब्जियों का, और अम्मी के साथ ज़बरदस्ती मुझे भी हो जाता है, क्योंकि सारा दिन अम्मी के साथ रहना, अम्मी की हेल्प करवाना काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अम्मी लोगों की थी काफ़ी पहेलियाँ, तो अम्मी को वो तो भूलता ही नहीं है। हम लोग ऐसे चीज़ें तोड़ते थे, हम लोग ऐसे तोड़ते थे। तो अब अम्मी अम्मी की अपनी यादें तो हैं ही हैं, साथ में अम्मी हमारी भी खूबसूरत यादें बना रही हैं, ताकि हम लोग भी कभी ना भूलें ज़िंदगी में कि ताकि हम भी कभी ना भूलें इन खूबसूरत चीज़ों को। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब जी हम लोग हो गए हैं मेथी काट के फ्री। अम्मी भी अपनी सारी सब्जियों का जायज़ा लेने के बाद फ्री हो चुकी हैं, और पानी लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके तो अब हम लोग मेथी को काटेंगे, छिलेंगे और बना के रख लेंगे। जो भी करना हुआ ये मामा का डिसीजन होगा। तो हम यहाँ पे निकले, थोड़ा सा बाहर काम था अम्मी को, तो यहाँ पे अम्मी ने लगे देखे फूल तो बहुत प्यारे लगे, और मामा यहाँ पे देखने लगी फूलों का। हमने भी लगाए हुए हैं गुलाब के फूल, लेकिन इतने अच्छे और ख़ूबसूरत नहीं हुए। यहाँ पे जी हम लोग बाहर से घूमने के बाद और सारा काम करने के बाद घर में आ चुके, और थक गए, तो थक के आके तो चाय पीने का दिल किया। सर्दी की शाम थी और शाम में चाय पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी तो पत्ती ख़त्म हुई हुई थी। पहले मैंने डाली पत्ती, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाना शुरू की। जब चाय बनाना शुरू की तो मेरे हाथ में डोंगा नहीं था, फिर मैंने जल्दी से चाय स्ट्रेनर लिया और वही कर लिया, क्योंकि अगर ना करती तो चाय बॉयल होके तो गिर जाती। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। सर्दियों में गुड़ वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है इसका। थोड़ी सी मैं साथ में इसके करूँगी शुगर ऐड, क्योंकि गुड़ से थोड़ी सी जो है मिठास कम आती है, और हम लोग थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी पीते हैं नॉर्मल चाय। तो यहाँ पे हमारी चाय वो हो चुकी है, रेडी हो के आ चुकी है। तो अब हम करेंगे चाय एंजॉय। और अब हम कर रहे थे अपने कैमरामैन का वेट कि वो भी हमारे साथ आ जाए, तो फिर हम मिल के चाय पिए। आपने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है, और हमें दुआओं में याद रखना है, हमें अपनी दुआओं में भूलना नहीं है आपने। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।